जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है और आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की। तो नोबेल पुरस्कार के लिए इस संस्था पहुंची है नोबेल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1900 को की गई थी। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को जो है ये प्रदान किए जाते हैं। किसकी स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो है ये दिए जाते हैं। कहाँ? स्टॉकहोम, स्वीडन में। 1901 से 5 क्षेत्रों में से देना प्रारंभ किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, सांदी और साहित्य में। बाद में 1968 से इकोनॉमिक्स में यह देना चालू कर दिया गया, जो कि स्विजेरिस बैंक द्वारा दिया जाता है। ठीक है। पुरस्कार राशि इसमें कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी भारतीय रुपयों में 8.1 करोड़ रुपए इसमें दिए जाते हैं। और हम बात करते हैं 2024 के नोबेल पुरस्कारों की। पिछले वर्ष भी हमने ये पढ़ाया था और एग्जाम में सीधे सीधे इससे प्रश्न बने थे। चिकित्सा की बात करें तो इसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोफकन को जो है चिकित्सा का मिला है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विक्टर जो है वो गाड़ी से गिर गया तो उसे चिकित्सा के लिए हुआ फल। फिर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन में डेविड डेविड और जॉन। तो डेविड बेकर, डेविड हेस्बिस और जॉन जैम्पर, ये 3 व्यक्ति हैं आपके रसायन विज्ञान से संबंधित। फिर है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में है जेफरी ई रिंटल और जॉन जे हॉफील्ड। तो जे। ठीक है। भौतिक विज्ञान में है जे। केमिस्ट्री में है डे, ऐसे करके आ सकते हैं। फिर आ सकते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में मिला है डेरॉन एस्मोप्लू को। फिर है साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है। तो जॉनसन, रॉबिन्सन और एस्मोब्लू, ये है इकोनॉमिक्स के। फिर हम बात करते हैं साहित्य की। तो हांगकांग को मिला है यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार। उसके अलावा निहोन हिंदांक्यो, ये जापानी संगठन है, इनको मिला है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। अभी तक किन किन व्यक्तियों को नोबेल मिला है उसके बारे में। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है गीतांजलि पुस्तक के लिए, और इन्हें मिला है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। फिर हम बात करते हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन की। तो चंद्रशेखर जो वेंकटरमन है, इनको मिला है चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला है 1930 में फिजिक्स के लिए, और इन्हें मिला है प्रकाश के रमन प्रभाव के लिए। फिर हम बात करते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 में चिकित्सा के लिए आनुवंशिक कोड की व्याख्या की इन्होंने, और प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका दी है। फिर बात करते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन की। 2009 में मिला है इनको रसायन शास्त्र से लेकर राइबोसोम के जो इन्होंने 3D डायग्राम उसको कोड किया है। फिर बात करते हैं अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का मिला है 2019 का। इनको और इसकी पत्नी को मिला है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। फिर बात करते हैं मदर टेरेसा को। तो 1979 में मदर टेरेसा को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। फिर मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, इन्हें मिला था चंद्रशेखर लिमिट, जो ब्लैक होल के लिए इन्होंने बताई थी। फिर बात करते हैं अर्थशास्त्र की। इसमें मिला है अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र की। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं साहित्य के लिए BS नॉयबॉल को मिल चुका है, ये भारतीय उनके अमेरिकी नागरिक है, लेखक है। 2001 में इनको मिला है। फिर बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी की। तो कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में। बाल श्रम के विरुद्ध इनका आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कुछ भारत के अभी तक नोबेल पुरस्कार हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कारों की। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये कौन सी संस्था प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि USA में लोकेटेड है। जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है 1970s। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर एक फेमस अवार्ड है पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में, है ना। और सामान्य रिपोर्टिंग, आत्मकथा, कविता, फीचर लेखन, नाटक, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, जन सेवा आदि को ये दिया जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था? तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें 1937 में पुलित्जर अवार्ड मिला था। 2024 में ये किसको मिला है? तो 2024 में प्रो पब्लिका मिला है लुकआउट सेंटा क्रूज और NBT की हन्ना डाया को। मतलब ये 3 अलग अलग लोगों को मिला है, इसमें भारतीय नहीं है, तो प्रश्न बनने की संभावना कम। अब यहाँ पर कुछ और पुरस्कार हैं, जैसे कि यहाँ पर है बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें। यहाँ पर भारतीय विजेता हैं 2022 के फोटोग्राफर्स की बात करें तो एक है दानिश सिद्दीकी, अमित दवे, सना एकशात, मट्टो और अदनान आबी। इनको भारतीय विजेता है फोटोग्राफी हुए। ठीक है, बुकर पुरस्कार के लिए। अब बात करते हैं बुकर या इंटरनेशनल बुकर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है। बुकर पुरस्कारों की बात करें तो कौन सी संस्था देती है?
ये देती है बुकर पुरस्कार फाउंडेशन संस्था। नोबल साहित्य पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है, मतलब लिटरेचर में अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पुरस्कार है तो वो है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार के बाद अगला पुरस्कार है आपका बुकर। ब्रिटेन का ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, यानी ब्रिटेन का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। क्षेत्रीय साहित्य के क्षेत्र में या लिटरेरी के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 के विजेता हैं, एक है समांथा हार्वे जो कि ब्रिटेन की है, उसके अलावा ऑर्बिटल ये भी है, 2 लोगों को मिला था। ठीक है, भारतीय मूल के अभी तक किन किन लेखकों को मिला हुआ है बुकर पुरस्कार? तो सबसे पहले BS नायपॉल, 1971 में इन्हें मिला है इफ अ फ्री स्टेट। तो खासकर जो आपके वन लाइनर एग्जाम होते हैं उनमें ये बुक्स के बारे में प्रश्न बनते हैं कि ये बुक किसकी है। तो इन अ फ्री स्टेट ये बुक है BS नायपाल की। फिर है सलमान रुश्दी, 1981। एक ही है मिड नाइट चिल्ड्रन, तो पाकिस्तान को लेकर इन्होंने लिखी थी कि मिड नाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। फिर है अरुंधति रॉय, 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कई सारे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स इस प्रश्न को पूछा गया। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर किरण देसाई, 2006 में इनको मिला द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको मिला है। अरविंद अडिगा को अभी हाल ही में 2008 में लास्ट टाइम मिला है द वाइट टाइगर के लिए। तो इन सारी नुक्सों से प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आपको इन्हें ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। तो इसे प्रदान करने वाली संस्था है बुकर प्राइज फाउंडेशन तथा मान ग्रुप, जो कि फ्रांस स्टार्ट में है। क्षेत्र कौन सा है? अनुदित अंग्रेजी साहित्य, यानी कि आपका मेनली जो है इंग्लिश लिटरेचर में ये मिलता है। 2024 के विजेताओं की बात करें तो जेनी एपिनबेक जो कि जर्मनी के लेखक हैं, और माइकल हॉफमैन ये जो है आपके अनुवादक है। मतलब इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा, बाद में उसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेटेड किया माइकल हॉफमैन ने। जेली एपिनबेक और माइकल हॉफमैन, रचना का नाम था कैरोस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो विजेता है गीतांजलि श्री, लेखक थी। 2022 के लिए उनको मिला है ट्रॉम ऑफ मेडे के लिए। अनुवादक इसकी थी डेजी रॉकवेल। इसका अर्थ था रेत की समाधि या रेत समाधि। ठीक है, आगे चलते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार माना जाता है। इसे प्रदान करने वाली संस्था है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, 1951 से प्रोवाइड कर रही है। कौन थे रेमन मैग्सेसे? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की स्मृति में अवार्ड दिया जाता है। क्षेत्र कौन से हैं? तो जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, देखिए पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन क्षेत्रों में ये दिया जाता है। 2024 के विजेताओं की बात करें तो पहला है कर्मा फुंटशो जो कि भूटान की है। फिर है गुमेंग थी नगोक फुमोंग, ये वियतनाम के हैं। परवीज़ा फरहान इंडोनेशिया, मियाजाकी हवाओ जापान, और करल लॉक्टस मोमेंट थाईलैंड की एक संस्था। कुल मिला के 5 लोगों को ये दिया गया है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसे ध्यान रख सकते हैं। भारतीय विजेताओं की बात करें तो प्रथम थे विनोबा भावे। प्रश्न आता है कि भारत के किन नागरिकों को अभी तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे सर रेमन मैग्सेसे, 1958 में इन्हें विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में मिला है जनसेवा के लिए। उसके बाद 2024 में डॉक्टर रवि कंदन आर को कैंसर विशेषज्ञ हैं, और जन सेवा के लिए इनको मिला है 2023 का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं संगीत पुरस्कारों से खासकर SSC, रेलवे या फिर जो स्टेट PCS होते हैं वो बहुत ज़्यादा इससे लाइनर क्वेश्चन उठाते हैं। ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो कौन सी संस्था प्रोवाइड करती है? ऑस्कर पुरस्कार प्रोवाइड करती है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, USA की जो है, और स्थापना इसकी 1929 में हुई थी। एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट भी ये कहलाता है। विजेता 2025 के हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गई है एनोरा। और भारतीय विजेता कौन है? तो प्रथम इसके जो फर्स्ट इंडियन है जिसको मिला था भानु अथैया, और ये फिल्म थी गांधी। आपने गांधी मूवी देखी होगी जो बनी है भारत में, वो बनाई गई थी हॉलीवुड द्वारा। तो उसमें जो ड्रेस डिजाइनर थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो गांधी जी की थी, रिचर्ड एटनबरो थे। इन्होंने गांधी का रोल प्ले किया था, और उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया। उनको मिला था फर्स्ट ऑस्कर इंडिया की तरफ से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये सत्यजीत रे को मिला था 1922 में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। ग्रैमी अवार्ड जो है ये प्रोवाइड करने वाली संस्था है नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदान करती है पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान है, यानी वेस्टर्न जो म्यूजिक है उसमें अगर आपने कोई रोल प्ले किया तो आपको ये मिलेगा। 67th नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड है 2025 में दिया गया
सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम विजेता हैं नॉट लाइफ अस। ये केंड्रिक लेमर ने गाया है। ठीक है, इसका नाम बस ध्यान रखना है आपको, नॉट लाइक अस, हमारे जैसे नहीं। भारतीय प्राप्तकर्ता अभी तक कौन कौन है जिसको अवार्ड मिला है? तो सबसे पहले पंडित रविशंकर 1973 में, फिर विश्व मोहन भट्ट 1997, आफ्टर दैट जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सल्वा गणेश, विनय करण और ऋषिकेश। तो ये आपको कुछ नाम देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों की जो भारत में प्रसिद्ध हैं। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ये देखिए भारत के पुरस्कार हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार स्थापना 1965 में हुई। कौन सी संस्था प्रोवाइड करती है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR इसे प्रोवाइड करती है। किन क्षेत्रों में? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए और विकास कामों की। फिर है हमारा दूसरा अवार्ड इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। ये कब से प्रारंभ किया गया? तो आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी 1984 में उनकी डेथ हुई, 1986 में प्रारंभ हुआ। योगदान किस क्षेत्र में होना चाहिए? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति या निरस्त्रीकरण और विकास के लिए आपने काम किया हो। 2023 के विजेता हैं डेलियन बोरेनबाइन एवं अली अबू अब्बाद। इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में इन्होंने अहिंसक समाधान करने की कोशिश की। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों की, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। सबसे भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। पहला अवार्ड दिया गया था तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और ठीक है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था और उसके बाद प्रारंभ किया गया था। क्षेत्रीय योगदान क्या है? देखिए प्राप्तकर्ता तो यहाँ पर है, दिया किसके द्वारा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया। क्षेत्रीय योगदान है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और जन सेवा। तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसके बाद ये अलंकरण में क्या दिया जाता है? तो एक कांस्य से निर्मित पीपल के पत्ते की आकृति है जिस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये दिख रही है आपको पीपल के पत्ते की आकृति जिस पर भारत का जो है लोगो होगा अशोक स्तंभ का, और उसके अलावा इस पे लिखा होगा सत्यमेव जयते। अब हम बात करते हैं प्रथम पुरस्कार जो है 1954 में किन लोगों को मिला। सबसे पहली बात आती है फर्स्ट, आपको ध्यान होना चाहिए और करें। तो फर्स्ट अवार्ड मिला है सी राजगोपालाचारी को, जो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। फिर है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। फिर है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण। फिर है मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। फिर हम बात करें वर्तमान में 2024 में भारत रत्न किन किन को मिला है? तो बिहार के हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं किसान पुत्र या किसान नेता चौधरी चरण सिंह। फिर है PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन का संबंध जो है वो कृषि से। चलिए आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो दूसरे क्रम पर जो आते हैं वो पद्म पुरस्कार हैं। स्थापना 1954 में ही की गई थी और इसमें क्या होता है, सेवा या योगदान या तो शासकीय कर्मचारी या उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा आपने किसी भी क्षेत्र में की हो तो आपको ये मिलता है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 कैटेगरीज हैं। फिर हम बात करते हैं वीरता पुरस्कारों की, तो वीरता में कुछ पुरस्कार मिलते हैं जैसे कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। अच्छा, ये पोस्टन NDA और CDS या डिफेंस एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। क्रम उनका पूछ लिया जाता है। सबसे पहला होता है परमवीर चक्र, सेनाओं के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन और आत्म बलिदान हेतु दिया जाता है। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, प्रथम प्राप्तकर्ता थे सोमनाथ शर्मा 1947। ठीक है, परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट जो है आपका ये सैनिक पुरस्कार है। फिर हमारा महावीर चक्र, शत्रु के दमन में अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शन करने हेतु द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। और उसके बाद शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, जहां जब युद्ध ना हो रहा हो तो अशोक चक्र है, जब थल जल एवं नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान हेतु आप इसे प्रयोग करते हैं। कीर्ति चक्र, शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस हेतु ये दिया जाता है। शौर्य चक्र, युद्ध की परिस्थिति में अगर आप अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हैं तो आपको ये मिलता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है 26 जनवरी के दिन बहादुर बच्चों को। भारत अवार्ड संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा, बापू में गैदानी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार को प्राप्त करने वाले लोग हैं। फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। दादा साहब फाल्के की स्मृति में जो भारतीय सिनेमा से संबंधित हैं
उसके बाद मंत्रालय कौन सा है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। योगदान क्या होना चाहिए, भारतीय सिनेमा में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इसके प्रथम जो प्राप्तकर्ता थी वो थी देविका रानी रौनिक। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है दादा साहब फाल्के के, तो देविका रानी। 2021 के प्राप्तकर्ता थी वहीदा रहमान। 2022 में प्राप्तकर्ता थे मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई। मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध व शिक्षाप्रद सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि अगर आपने की है तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको मिलते हैं। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुरस्कारों की बात करें तो लिटरेरी और कल्चरल अवार्ड की बात करें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार। 1965 से इसकी स्थापना की गई और भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में साहित्य के सृजनात्मक योगदान हेतु ये दिया जाता है। प्रथम विजेता है शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप हैं। मलयालम में इन्होंने 1965 में रचना लिखी। 50 जो आपका वो है 9 है 2024 का, वो है विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए मिला है। जबकि 58 नंबर का 2023 का मिला था गुलजार को उर्दू के लिए, और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत की रचनाओं के लिए। अब हम बात करें अगर जो मूर्ति देवी पुरस्कार है, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। स्थापना 1983 में हुई। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा इसे दिया जाता है। भारतीय भाषा या अंग्रेजी साहित्य में आपने कोई रचना लिखी हो। 33 नंबर का 2019 में मिला था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अब आगे चलते हैं अगले पुरस्कारों की ओर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी साहित्य के मान्यता प्राप्त भाषाओं में विगत 5 वर्षों में अगर आपने उल्लेखनीय योगदान किया है या रचना दी है तो आपको ये मिलता है। 2024 के विजेता हैं गगन गिल। हिंदी में इनकी रचना थी मैं जब तक आई बहार। और दूसरे हैं स्ट्रेन किरे, इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के। सरस्वती सम्मान की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना की गई। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों में अगर आपकी कोई कृति है और वो उस लायक है तो आप उसे उन व्यक्तियों को सरस्वती सम्मान दिया जाता। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे सरस्वती सम्मान के, तो हरिवंश राय बच्चन। 34वें जो कि 2024 में मिला है उसके विजेता हैं महोपाध्याय साधु बंदरे दास, है ना। इनका नाम बस आप महोपाध्याय के नाम से याद रखिए। रचना है इनकी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ये लेटेस्ट वाला आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर का 2023 में मिला था प्रभा वर्मा को। मलयालम लेखक हैं। कृति है इनकी रौद्र सात्विकम। ये रौद्र सात्विकम एक उपन्यास है, उसको लेकर ये मिली। अब हम बात करते हैं व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान एक इम्पॉर्टेंट सम्मान है। व्यास सम्मान की स्थापना 1921 में की गई थी और के बिरला फाउंडेशन इसे प्रोवाइड करता है। दिया जाता है हिंदी लेखन के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य लेखन के क्षेत्र में। 33वां व्यास सम्मान 2023 में दिया गया था पुष्पा भारती को। इनकी रचना थी यादें यादें और यादें। फिर बात करते हैं विज्ञान पुरस्कार की। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टी, ये अलग अलग उसके क्राइटेरिया हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विशेष योगदान हेतु दिया था। फिर हम बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कृषि या फिर हरित क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। भारत में जिस प्रकार एम एस स्वामीनाथन, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय रूप से डॉक्टर ये जो है सर नॉर्मन बोरलॉग है। तो बोरलॉग पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1972 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान है। तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। फिर आता है हमारा धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार 1972 में दिया जाता है धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा। तो जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है बेसिकली उस क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए ये दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। 1990 से प्रारंभ किया गया, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा में अगर आपने उल्लेखनीय कुछ भी योगदान दिया उसके लिए। फिर आता है विक्रम साराभाई पुरस्कार। विक्रम साराभाई पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है कि विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता। जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार 1991 से प्रारंभ किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोध के लिए प्रोत्साहन राशि इसमें प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसमें 30 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। फिर 2024 के हम बात करते हैं खेप पुरस्कार।
ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड होता है हमारे यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। 1991-92 में इसकी स्थापना की गई। फिर इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है ये। उपलब्धि या प्रदर्शन 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में अगर आपने सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो ये वाला अवार्ड आपको मिलता है। पुरस्कार राशि इसमें 25 लाख रुपए और प्रशस्ति के मिलता है। 2024 के विजेता हैं गुकेश जो शतरंज में अभी जिन्होंने नंबर 1 रैंक को भी हराया, प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है और मनु भाकर निशानेबाजी से। तो इन 4 खिलाड़ियों को जो है आपका मिला है आप खेल रत्न। आगे चलते हैं अगले अवार्ड की ओर, चलते हैं अर्जुन अवार्ड। तो ये 1961 से प्रारंभ हुआ अर्जुन अवार्ड। ये 4 वर्षों में लगातार अच्छे प्रदर्शन हेतु मिलता है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए और एक अर्जुन की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र इसमें मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए राशि होती है और द्रोणाचार्य की प्रतिमा और परिधान या शॉट दिया जाता है। 2024 में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे को शूटिंग के लिए और संदीप सांगवान को हॉकी के लिए ये अवार्ड मिला है। अब हम बात करते हैं अन्य पुरस्कारों की। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी के अपनाने पर जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने पर दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है तो उस क्षेत्र में दिया जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी जो मित्र पुरस्कार है, ये भी वृक्षारोपण से संबंधित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, देश में शांति और आप सांप्रदायिक रूप से अगर सद्भाव स्थापित कर दें तो राजीव गांधी शांति पुरस्कार। राजीव गांधी गुणवत्ता सुधार जो है आपका, ये उद्योगों में सुगमता के लिए कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण अगर आप करते हैं तो उसके लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए ये वाला पुरस्कार दिया जाता है ना। आगे चलते हैं। कला पुरस्कार की बात करें तो कला में आ जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है जो संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये, एक फेलोशिप दी जाती है 1 लाख रुपए की। फिर उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा दी जाती है 40 वर्ष से कम युवा और उत्कृष्ट कलाकार। फिर हम बात करते हैं ये सारे जो अवार्ड हैं या फिर अब में से कई बच्चे जो हैं ये चाहते हैं कि सर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो ऐप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसकी प्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। आप इस लिंक पे जाएं और क्लिक करें। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय